उत्तर प्रदेश में पिछले 72 घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा यमुना उफान पर हैं। यूपी के 21 जिलों में भयंकर बाढ़ का प्रकोप है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। यूपी के 46 जिलों में आज आईएमडी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। काशी और प्रयागराज में जल प्रलय आ गया है। सबसे पहले हम आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहाँ प्रयागराज सिटी पूरी तरह डूब चुकी है। लाखों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे गंगा का और विकराल रूप देखकर प्रयागवासी दहशत में हैं। एनडीआरएफ अलर्ट है, समय पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। आप कब से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं? आज सुबह से। और कैसे सूचना मिलती है? कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। बाकी जो बचे लोग हैं उनको बारी बारी से कॉल और लोकेशंस मिल रही है, हम उनको रेस्क्यू कर दे रहे हैं। कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं आपकी? हमारी एक टीम है, 2 बोटें हैं। अभी उसी के हिसाब से हम उनको किस निकाल इलाके में अभी चल रहा है? राजापुर गली नंबर 19। गली नंबर 19 में जी। अभी और भी लोग फंसे हो सकते हैं? आप बिल्कुल बिल्कुल फंसे हुए हैं। लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, लोग बार बार कॉल कर रहे हैं हमें। ये देखिए अभी मिस कॉल्स पड़े। तो उनको निकालेंगे अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रायोरिटी है कि बच्चों को, महिलाओं को, जो वृद्धजन है उनको पहले निकाल लिया जाए। अब आपको लेकर चलते हैं शिव की नगरी काशी। काशी वासियों को गंगा का विकराल रूप डरा रहा है। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें नमो घाट की हैं, जो पूरी तरह डूब चुका है। हर तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। दशाश्वमेध घाट और हरिश्चंद्र घाट भी पूरी तरह डूब चुका है। चिताएं छतों और गलियों पर जल रही। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए बनारस में भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। बाढ़ को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है और हम बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ जो भी यहाँ पर इवैक्यूएशन हो रहा है उसको अंजाम दे रहे हैं। और इसका अंदाज़ा हमको पहले से ही था। 2-3 दिन से जल स्तर बढ़ ही रहा था और जो सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से भी जो प्रेडिक्शन था, डेंजर लेवल को क्रॉस किया और उसके बाद में थोड़ा सा जल स्तर इधर बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों को पहले से यहाँ पर सूचना दी जा रही थी, लोगों को शिफ्ट किया गया था। काफ़ी लोग शिफ्ट हो गए हैं। जो लोग शिफ्ट नहीं हो पाए थे उनके लिए एनडीआरएफ की बोट, सिविल की बोट यहाँ पर लगी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल स्तर में कमी आने की संभावना है, क्योंकि पीछे से जो यमुना का पानी आ रहा है वो कई जगहों पर उसका जल स्तर कम हो गया है। यहाँ पर हमारी 3 टीमें हैं। वरुणा के इलाके में हमारी 9 बोट यहाँ काम कर रही हैं। घाट पर, घाट के सामने वाले जो इलाके हैं, रामनगर है, डुमरी है, सोजाबाद है, उस इलाकों में भी एनडीआरएफ की बोट और वहाँ पे कार्मिक हमारे तैनात हैं। इसके अलावा सुबह हमारी एक टीम चितौना, जो वाराणसी का ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी गई हुई है। वहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसी सूचना थी कि जल जमाव हो गया है और हम बहुत ही नज़दीकी से इन सब चीज़ों को, सूचनाओं को देख रहे हैं और प्रशासन के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम इस कार्रवाई को कर रहे हैं। तंग गलियों के लिए चुनौतियां तो हैं। तो हमारे पास ये जो छोटी बोट हैं इनको ले जाते हैं। कई बार जो इसका ओबीएम जिसको बोलते हैं, जिसको मोटर बोलते हैं आप, इतना गहरा नहीं पानी हो रहा है तो उसको ऊपर करके फिर हम चप्पू से भी चलाकर ले जा रहे हैं। और उससे भी छोटे इलाके हैं तो प्रशासन ने इनसे भी छोटी बोट भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो किसी को किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने और एनडीआरएफ ने और जितनी भी एजेंसियां राहत कार्यों में लगी हुई हैं, सब ने मिलजुल कर एक अच्छी योजना के तहत ये काम हो रहा है। रेस्क्यू लगातार जारी है और भी किसी को कोई भी तरीके की परेशानी है तो उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्था की गई है। यूपी में अचानक भयंकर बाढ़ की स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टेंशन में हैं। सीएम योगी ने तुरंत टीम 11 का गठन कर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश के बाद अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारी अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। इसके साथ ही राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें भी मुस्तैदी से लोगों को राहत देने में जुटी हुई हैं। बाढ़ से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए
प्रदेश के 57 जिलों में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 15 और पीएससी की 48 टीमों को तैनात किया गया है। राहत आयुक्त की माने तो वर्तमान में प्रदेश के 21 जिलों में 48 तहसीलें प्रभावित हैं। इन इलाकों में बाढ़ से 1,72,255 लोग प्रभावित हैं। इन सभी को राहत प्रदान की गई है। वहीं बाढ़ की वजह से 20,336 मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। 356 बाढ़ प्रभावितों को आवास के लिए सहायता एवं राहत पहुंचाई जा चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में 1,196 नाव और मोटर बोट्स की सहायता से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा 4,867 नावों को रिजर्व में रखा गया है। इन इलाकों में अब तक लगभग 1,20,000 खाद्यान्न पैकेट और 1,63,548 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। वर्तमान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 39 से ज़्यादा लंगर के जरिए पीड़ितों को भोजन की सुविधा पहुंचाई जा रही है। योगी सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के साथ मवेशियों की सुरक्षा और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक मवेशियों के लिए 3,560 कुंटल भूसा वितरित किया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुल 959 बाढ़ शरणालय स्थापित हैं, जिनमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकांश संचालित हैं, जहां 18,772 लोग अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। वहीं अब तक इन सभी का 846 मेडिकल टीमों ने मेडिकल चेकअप किया है। इसके साथ ही 1,270 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है, जो प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निगरानी रख रही है। अब तक 38,615 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जलौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, भदोही, फर्रुखाबाद, कासगंज शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी के जवानों द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।